तंग हो गए दोस्तों, तब आगे अपनी भेज रहे बाइक अपने गांव में कागज़ पूरे करवाने के लिए। पहले जनरल टिकट मांगी थी तो जनरल टिकट हम अभी लेके आए। तो दोस्तों मैं आया था मेरी बाइक कोरियर करवाने के लिए, तो यहाँ पे मुझे स्टेशन से भेज दिया अपनी टिकट लेने के लिए कि जनरल, जहाँ से मुझे जहाँ तक की बाइक मतलब जहाँ हिसार से मुझे जयनगर तक की जनरल टिकट भेज दिया। और जो बाइक के डॉक्यूमेंट्स थे उसकी आईडी फ़ोटोकॉपी करने के लिए भेजा। तो मैं स्टेशन के बाहर ही आ गया था, यहाँ पे बॉम्बे नाम से एक शॉप थी फ़ोटोकॉपी की। तो यहाँ पे मैं और अनुज आ गए और ये फ़ोटोकॉपी कराई। और बाहर से हिसार का जो रेलवे स्टेशन है कुछ इस तरह का नज़ारा, और ये अपना तिरंगा जो इतना शान से लहरा रहा है। तो दोस्तों हिसार का जो स्टेशन कुछ पहले बहुत ज़्यादा पुराना था, तो अब इस तरह का बना दिया गया। और ये बाइक आने के बाद इन भैया को दे दी हमने पैकिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा स्कैम सा लगा था। तो बाइक देने के बाद इसमें भुंडा सा मुँह करके हम चल पड़े अपने घर पे। तो गांव आने के बाद हमने ले लिया पेट्रोल की, यहाँ पे बाइक को करवाते टाइम पेट्रोल निकाल लिया जाता पूरा। तो ये मेरे गांव का जो पुल जो बन रहा है, पुल इस वजह से बन रहा है कि बारिश होती है तो आप हालत देख सकते हो, पूरा इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है। और नदी के अंदर जब पानी ओवरफ्लो होता है तो ये पुल गायब हो जाता है, बस हवा में गाड़ी चल रही होती है। तो एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो इसके कारण वहाँ पे एक नया डैम बनाया जा रहा है। तो फ़िलहाल अभी इसका काम चल रहा है, इसलिए इस पुल से भी काम चला रहे हैं क्यों काम अभी बना नहीं है। तो बाइक ले हम डॉक्यूमेंट लेके सारे पहुंच चुके। डॉक्यूमेंट्री का जो थी पेपर वर्क था हमने कंप्लीट कर लिया, और ये बाइक हमें वापस यहाँ पे सौंप दी गई है। तो फ़िलहाल अनुज लेके निकल पड़ा है, कैंची वगैरह पकड़ा दी है। अब इसकी करते ओपनिंग और देखते हैं बाइक के अंदर क्या कुछ डैमेज हो रखा है और क्या कुछ डैमेज नहीं हो रखा। तो फ़िलहाल में कटिंग इसने कर दी है चालू, और बाइक हटाने के बाद लगभग तो बाइक साफ़ दिख रही है। लेकिन इतना तो मुझे कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ ही होगा, क्यों मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि बाइक जब भी कोरी कराई जाती है तो कुछ ना कुछ ज़रूर टूटता फूटता है। तो अभी तक टायर वगैरह तो ठीक है, बैकलाइट भी ठीक है, लेकिन यहाँ हमें एक दिखा इंडिकेटर ये टूटा हुआ बाइक का, राइट साइड का इंडिकेटर टूट रखा है। और इसके साथ साथ हमें दिखा ये साइलेंसर भी बिठा दिया गया है, इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दी गई है या फिर दबा दिया गया, और स्टिकर भी यहाँ पे हो रखा है ख़राब। तो हम फ़िलहाल चल पड़े मार्केट और इसको करवाएंगे ठीक, और यहाँ से ठीक करवाने के बाद अपने घर। तो दोस्तों बाइक एक हिसाब से कम ही टूट फूट में ठीक ठाक ही पहुँच गई है, क्यों दूरी हो जाती है 1500 किलोमीटर की, और आराम से शांति से बाइक पहुंच गई बिना टेंशन फ्री के। छोटा मोटा नुकसान तो देखो होना जायज़ है, जायज़ तो क्या होता ही है इतना। दोस्तों जो एक एवरेज खर्चा होता है बाइक कोरी करवाने का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आप लोग के मन में सवाल होता है कि बाइक पहुंचाने कितना खर्चा आता है। तो एक एवरेज खर्चा 3 से लेकर 4 हज़ार के बीच में जो इसकी गवर्नमेंट की ट्रेन का जो चार्ज होता है वो होता है। और उसके बाद जो ये पैकिंग होते हैं, पैकिंग के वाले लेते हैं 500 से 600 रुपये, ये मैक्सिमम ले लेते हैं। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर अगर कोई अपनी बाइक वगैरह आप कोरियर करवाते हो तो उसके लिए मैं सजेशन दूंगा कि अपने घर से एक कट्टा हो जो पैकिंग का सामान आप खुद ले आओ, तो आपके 500 रुपये प्लस में वो बच जाएंगे। और अगर आप कोई कोरियर करवाते हो रेलवे से, अगर आपका कोरियर अगर लेट होता है तो आप 139 पे कॉल करके आप अपना PNR नंबर उन्हें दे सकते हैं या फिर ट्रैक नंबर उन्हें बता सकते हैं, जिससे अगर आपका कोरियर में अगर कोई डिले है तो आपका। लेकिन मेरी बाइक मैंने जब कोरियर करवाई थी तो वो उसे गोरखपुर में 3 से 4 दिन के लिए होल्ड कर दिया था। तो एक बारी कंप्लेंट करने पे अगली जो ट्रेन थी उसके अंदर ही वो बाइक उन्होंने भिजवा दी थी। तो अगर आपका कोई कोरियर अगर रुकता है या लेट होता है तो आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर उसी टाइम एक्शन लिया जाता है। पहले का मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैंने जो कंप्लेंट करी थी उसके ऊपर उसी टाइम एक्शन लिया गया था। और बाइक भी मेरी उसके बाद बहुत जल्दी भिजवा दी थी, लेकिन उन्होंने बीच में होल्ड कर दिया था। तो अगर आप भिजवाते हो आगे से कोई बाइक तो डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, प्लस में पैकिंग का सामान खुद लेके जाना। अगर लेट होती है तो आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हो, जिसके ऊपर उसी टाइम एक्शन लिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।